मेरा जन्म स्थान कुचवाड़ा, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, इतना छोटा कि वहां कोई पोस्ट ऑफिस नहीं था, रेलवे लाइन नहीं थी, अखबार का एक टुकड़ा भी कभी उस गांव में नहीं पहुंचा। बस कुछ फूस की झोपड़ियां, एक पुराना तालाब और ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनके नीचे मैं खेलता था। वहां स्कूल भी नहीं था और यही सबसे बड़ा वरदान था। आज के किसी बच्चे को यह सौभाग्य नहीं मिल सकता। लगभग 9 साल तक मैं बिल्कुल अशिक्षित रहा और ये 9 साल, ये वो साल होते हैं जब इंसान बनता है। जब तुम एक बार बन जाते हो फिर चाहे कोशिश भी करो नहीं बदल सकते। बाद में मैंने बहुत सी डिग्रियां ली, एमए प्रथम श्रेणी में, लेकिन ये कोई खास बात नहीं। हर साल हजारों बेवकूफ ये कर लेते हैं। असली बात यह है कि मेरे भीतर जो एक जंगलीपन था वो शिक्षा की आग में कभी जल नहीं पाया। मेरी परवरिश हुई मेरे नाना नानी के पास। वे 2 बूढ़े लोग थे और उनके बीच में था न कोई हमउम्र दोस्त, न खेलने का साथी, क्योंकि गांव में जो बच्चे थे वे बहुत गरीब थे। नाना उन्हें मेरे पास आने नहीं देते थे, तो मैं अकेला था। और यह अकेलापन मेरे लिए अभिशाप नहीं था, यह वरदान था। हमारे घर के सामने एक बड़ी सी झील थी, कमल के फूलों से भरी हुई। सफेद बगुलों की कतारें दूर तक उड़ती थी और मैं घंटों बैठा रहता चुपचाप, जैसे दुनिया की कोई जरूरत ही न हो। नाना नानी ने देखा कि यह बच्चा अपने एकांत में इतना मगन है। फिर उन्होंने एक काम किया जो शायद किसी ने किसी बच्चे के लिए नहीं किया। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बस छोड़ दिया। कोई पाठ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं। नानी कहती थी नाना से, हम दोनों ने जो जिंदगी जी है उससे कुछ हासिल हुआ। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। इस बच्चे को हमारे जैसा मत बनाओ, इसे उसके जैसा बनने दो जो ये है। और नाना जानते थे कि ये बात सही है, वे कुछ बोल नहीं पाते थे। नानी के बारे में एक बात और बताऊं। जब गांव में जनगणना हुई और अफसर ने पूछा, आपकी पत्नी का धर्म? नाना ने कहा, ये उनसे पूछो, धर्म बहुत निजी मामला है, मैंने खुद आज तक इनसे नहीं पूछा। नानी ने जवाब दिया, मुझे किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है, सब बचकाना लगता है। अफसर हक्का बक्का। मैं भी चौंक गया, लेकिन उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि धर्म के बिना भी ध्यान हो सकता है और ध्यान के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं। एक दिन नाना ने एक जैन मुनि को घर बुलाया। उनका नाम था शांति सागर, यानी शांति का सागर। लेकिन मैं तुमसे कहूं, उस दिन शांति का नामो निशान नहीं था उनमें। वो कह रहे थे संसार से मुक्ति चाहिए, दोबारा जन्म न हो। मैं 4-5 साल का था। मैंने पूछा, अगर आप दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते तो जी क्यों रहो? बस कूद जाओ नदी में, मैं उस पार पहुंच जाऊंगा, तुम बीच में छोड़ देना। मुनि जी आग बबूला हो गए। मैंने कहा, देखो तुम क्रोध कर रहे हो, इसीलिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, यह तरीका काम नहीं करेगा। नाना ने मुझे रोकना चाहा। मैंने नानी की तरफ इशारा किया, उन्होंने इजाजत दी और उनकी एक नजर से ही चुप हो जाएंगे, आप भी जानते हैं। नाना चुप हो गए, बिना नानी की तरफ देखे, क्योंकि देखते तो नानी कहती चुप रह, और इसका डर ही काफी था। मुनि जी बाद में चले गए बिना जवाब दिए। नानी ने मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, यही वो बीज है जो एक दिन कुछ बनेगा। जब नाना की मृत्यु हुई, बैलगाड़ी नदी के किनारे किनारे जा रही थी, उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और मेरी हथेली में रख दी। बोले, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं, जो मेरे पास था वो सब छिन जाएगा, बस यही दे सकता हूं, उस एक के लिए प्रेम जिसने खुद को जान लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, अंतिम शब्द थे, चिंता मत करना, मैं मर नहीं रहा। और आंखें बंद हो गईं।
कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने नानी से कहा, कुछ बोलो। यह सन्नाटा असहनीय है। और जानते हो नानी ने क्या किया? वो गाने लगी वही गीत जो उन्होंने पहली बार नाना को देखा था तब गाया था। उस दिन मुझे पता चला, मृत्यु को रोया नहीं जाता, मृत्यु को उत्सव में बदला जाता है। गांव के पास एक पुराना तालाब था, सैकड़ों साल पुराना। चारों ओर विशाल चट्टानें और घने वृक्ष, और दिन रात एक आवाज, छपाक। मेंढक पानी में कूदते, बासो, जापानी कवि। उसने एक हाइकू लिखा था इसी छपाक पर। शब्दों में जो कोई नहीं कह सकता वो उसने कह दिया। उस तालाब को भी किसी बासों की जरूरत थी, लेकिन मैं वहां वापस नहीं गया। गांव वालों ने बहुत संदेश भेजे। मैंने कहा, एक बार वहां रह चुका हूं, मैं कहीं भी दोबारा नहीं जाता। बुद्ध पुरुष पीछे मुड़कर नहीं देखते, उनके लिए नंबर 2 होता ही नहीं। गाडरवाड़ आया तो पिता ने एक काम किया, बस एक ही काम। उन्होंने मुझे नदी से मिलवाया, शक्कर नदी, जिसका पानी इतना मीठा था कि उसका नाम ही पड़ गया शक्कर। पिता ने मुझे तैरना सिखाया, बस इतना ही। गणित नहीं, भूगोल नहीं, इतिहास नहीं, सिर्फ नदी। और मैं उसके लिए आज भी उनका शुक्रगुजार हूं। हर रोज रात के 3 बजे मैं नदी के किनारे होता था। आसमान में तारे और नदी में उनका अक्स। कभी बांसुरी बजाता, कभी ध्यान में बैठता, कभी नाव चलाता, कभी बस बहता। हरमन हेस का सिद्धार्थ भी नदी से सीखता है। मैंने भी वहीं से सीखा कि अस्तित्व कोई ठोस चीज नहीं है, ये बहता है, ये जीवित है। जो बहता है वही जीता है। मैं अकेला था, लेकिन अकेलेपन में एक अजीब संपूर्णता थी। किसी दूसरे की जरूरत नहीं लगती थी। ये जो निर्भरता नहीं थी दूसरों पर, यही बाद में मेरी शक्ति बनी। संवाद का अर्थ बातचीत नहीं, बातचीत तो तकनीशियन करते। संवाद, कम्युनियन, वो है जो बिना शब्दों के होता है, जो उस झील के किनारे होता था, जो नानी के उस अंतिम गीत में था, जो नाना की अंगूठी में था। और वो संवाद अभी भी जारी है।